हेलो एवरीवन, दिस इज योर टाइगर सोल श्रेयोशी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर भी देते हैं और समझ में भी हमें नहीं आता है कि ये गलती है, और उस गलती की वजह से छोटी गलती है लेकिन नुकसान हमें बहुत बड़ा हो जाता है, और वही चीज़ है हमें समझ में भी नहीं आता है कि हो गया गलती। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड पे मैं आज कुछ रेमेडी आप लोगों को बताऊंगी जो आप खुद कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड आप अगर मेरे चैनल में या मेरे पेज में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पेज में अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस, एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते जाए। थैंक यू सो मच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन को लेकर। हम सबको पता है ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे हम हिंदू जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे लोग हैं, सभी को पता है कि इस डायरेक्शन पे हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन, आप अपने घर में जाइए और अच्छे से देखिए कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में क्या है। ईस्ट डायरेक्शन में क्या आपने कोई हेवी सामान रखा है, या कोई अनवांटेड चीज़ें जो आप यूज़ भी नहीं करते हो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो चीज़ें क्या आपने अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन पे रखा है। मेनली कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस डायरेक्शन पे। हेवी सामान या अनवांटेड चीज़ें भी जैसे नहीं रखनी है, वैसे ही आपको पे कर दिया हुआ बिल या ड्यू है वैसा बिल भी आपको नहीं रखना चाहिए, साथ में कैरी नहीं करनी चाहिए, या वहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली, क्या आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ से हम करते हैं गलती। तो हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन एक तो बहुत नीट क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। हो सके तो अपना घर के ईस्ट डायरेक्शन पे आप जो है मंदिर भी कर सकते हैं, या पूजा पाठ भी वहाँ पे कर सकते हैं, या भगवान जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। लेकिन अवॉइडेड क्या है, अनवांटेड चीज़ें। अनवांटेड चीज़ें नहीं रखनी है। हेवी फर्नीचर्स वगैरह आपको ईस्ट डायरेक्शन पे नहीं रखना है, और ईस्ट डायरेक्शन में ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि आप ध्यान ही नहीं रखते हो, उस जगह में ध्यान ही नहीं जाता है, अवॉइड कर रहे हो वो जगह, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अभी बात करते क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस डायरेक्शन में रखें तो हमारे घर में वेल्थ की जो है ग्रोथ होगा, वेल्थ बढ़ेगा, मनी अट्रैक्ट होगा। क्योंकि ये पूरा वीडियो आज हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है अपने घर में, वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करना है अपने घर में, वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये सिर्फ आपका घर नहीं, अगर आपका ऑफिस है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो आपके बिजनेस के लिए, या आप खुद काम कर रहे हो, तो वैसे जगह पे उस रूम पर भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस डायरेक्शन बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको रखना है हरियाली, आपको ग्रीन प्लांट्स लगाना है, ठीक है। अभी ये आपको इस आपके घर के इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब आपके घर के अंदर इस डायरेक्शन में करना है, घर के बाहर नहीं। क्या प्लांट्स अगर आप रखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हम सभी को पता है मनी प्लांट्स हम रख सकते हैं, जैसे जेड हो गया, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है बम्बू ट्री, वो हो गया। ऐसे बहुत सारे मनी प्लांट्स आते हैं जो आपके घर के इस डायरेक्शन में आप रख सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखो कि वो जो पेड़ पौधे आप लगा रहे हो घर के अंदर, वो कभी भी मुरझाने नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, और वो मतलब अगर खराब हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपको हर टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, रोज टाइम टू टाइम आपको उस प्लांट्स में पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको सूखा हुआ या डैमेज हो चुका है वैसा प्लांट्स नहीं रखना है, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें।
अभी हम बात करते हैं कि आप आपके घर के जो मनी लॉकर है वो कहाँ पे रखते हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आपके घर का जो मनी लॉकर है वो कहाँ पे रखते हो, या अगर मनी बॉक्स भी है, लॉकर आप यूज़ नहीं करते हो, बॉक्स भी है, तो वो आप कहाँ पे रखते हो, या आपके घर के पैसे आप आपके घर में कहाँ पे रखते हो। हाँ, अगर आप लॉकर में रखते हो, जैसे बैंक के लॉकर में या बैंक में रख रहे हो, पैसा घर में नहीं रखते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप घर में रख रहे हैं तो वो आप कहाँ पे रख रहे हैं, एंड कौन सा की प्लेस है या डायरेक्शन है जहाँ पे अगर आप मनी को रखेंगे तो वो आपके लिए ग्रोथ भी लेके आ सकता है। आप जितना इनकम इस वक्त कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्शन कौन सी है? वो डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ फेस कर मतलब आपका फेस, उस बॉक्स का फेस जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन फेस बॉक्स का नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। एंड उस बॉक्स में या उस लॉकर में आपको खाली नहीं रखना है, आपको कुछ ना कुछ पैसा उसके अंदर रखना है। एंड जो भी आप इनकम कर रहे हो, अगर आप यूजुअली बैंक में ही रख रहे हो, बैंक से पैसे नहीं लेके आते हो घर पे, तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी, जो भी आपकी मंथली इनकम है या जो भी आपको मंथली सैलरी मिलता है उसको एक बार लेके आओ। कोई भी पैसे खर्च करने से पहले, किसी भी चीज़ पे स्पेंड करने से पहले उसको लेके आओ और उस लॉकर में आप एक बार ज़रूर रखो। फिर आपको जो भी करना है, बैंक में रखना है या आपको साथ में जो है जैसे हम अभी गूगल पे, फ़ोन पे ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ से यूज़ करना है, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप वो अमाउंट स्पेंड करने से पहले किसी भी चीज़ के ऊपर उस बॉक्स में आके आप एक बार ज़रूर रखें। चलिए अभी हम बात करते हैं जो रेमेडी हमने बताई थी कि डिस्कस करना है उसके ऊपर, मतलब 2-3 रेमेडीज हैं या कर सकते हैं। तो न्यू मून, हर महीने के न्यू मून में, न्यू मून क्या है? न्यू मून जो भी हम नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर हम न्यू मून के डे करते हैं तो वो एक आप अपनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो, अपने यूनिवर्स तक पहुंचाते हो कि यूनिवर्स, ये चीज़ें जो मैं आज के दिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आप यूनिवर्स को वो मैसेज सेंड करते हो कि यूनिवर्स, ये चीज़ें मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ या स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ अपने लाइफ में मैं पाना चाहती हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो एक शुरुआत होती है, क्योंकि मून उस दिन नहीं रहता है और मून उसके नेक्स्ट डे से मतलब छोटा से धीरे 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 बड़ा होना स्टार्ट होता है। मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी है जो चीज़ मान लो आपके पास अभी थोड़ा सा अमाउंट है या कोई अमाउंट नहीं है, तो आप उस दिन अगर ये रिचुअल कर रहे हो तो वो धीरे धीरे आप इंडिकेशन दे रहे हो कि वो बढ़ेगा। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड न्यू मून के दिन हमें कौन से ऐसे रिचुअल करनी चाहिए जिससे हमारी मनी ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो? ये है एक चेक रिचुअल, ये है एक चेक रिचुअल। एंड हर किसी के पास बैंक अकाउंट तो होता ही है आज के डेट पे। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंक चेक लेनी है, उसमें आप अपना डिटेल्स डालो एंड साथ ही साथ एक अमाउंट डालो, जो भी अमाउंट आपको चाहिए या जो भी अमाउंट चाहिए नहीं बोलूँगी, कि ज़रूरत है वो अमाउंट आप लिखो। न्यू मून के दिन वो अमाउंट उस चेक के ऊपर आप लिखो। लिखने के बाद उसमें आप थोड़ा सा जो है सिनेमन पाउडर आप उसमें दे सकते हो एंड थोड़ा सा हल्दी भी दे सकते हो। सिनेमन पाउडर ज़रूर दो, ठीक है, मतलब दालचीनी का जो पाउडर होता है वो देने के बाद उसको अपने तरफ 3 बार फोल्ड करो। फोल्ड करके उसको हाथों में ऐसे पकड़ लो, पकड़ के पूरी इंटेंशन उसमें डालो कि ये पैसा आपके लिए जो है आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में, एंड जो भी आपके पास है वो मल्टीपल होके आपके पास आ रहा है। ये चीज़ आपको बहुत प्योरिटी के साथ, फोकस एंड इंटेंसिटी के साथ विजुलाइज करना है। देन उस पेपर को आपको आपके वो मनी लॉकर में रखना है, जो
साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ फेस कर किया हुआ आपका मनी लॉकर जैसे मैंने बोला होना चाहिए, उसमें आपको ये रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके घर में या आपकी बोल सकती हूँ कि करियर में ग्रोथ आना शुरू होगा। जितना भी आप इनकम कर रहे हो वो इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगा। एंड वो इंडिकेशन आप भगवान को दे रहे हो, जो वो पैसा आपको चाहिए, तो वो आपके पास आने में आपके लिए हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, आप खुद भी ये चीज़ समझ पाओगे। ये आप हर न्यू मून जरूर करो। अभी हम नेक्स्ट रिचुअल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपको जो भी अमाउंट आपको मंथली मिलता है, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी आप करते हो, जो अमाउंट आप मंथली इनकम कर रहे हो या सैलरी आपको मिल रही है, उस अमाउंट को आप जो है ले आओ। ठीक है, लेने के बाद वो लॉकर में तो रखना है, मैंने बोला ही था। साथ में उस अमाउंट से कुछ भी खर्चा करने से पहले 11 रुपये, या आप 1100 भी रख सकते हो, या 11,000 आपके लिए अगर रखना पॉसिबल तो 11,000 भी रख सकते हो। 11 रुपये भी अगर आप रखेंगे तो भी होगा। 11 रुपये आप वहाँ पे हर महीना, ठीक है, हर महीना आपको 11 रुपये करके उस लॉकर पे रखना है। ये आपकी मनी को अट्रैक्ट करेगा, मनी के अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा। एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वक्त मिल रही है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मोर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, जो भी आपकी इनकम है उसको डबल या उससे ज़्यादा इनकम करने में आपको मदद करेगा। ये रिचुअल आप ज़रूर कीजिए। हम सभी को पता है नंबर 11 एक बहुत पावरफुल एंजल नंबर है। न्यूमरोलॉजी में भी इसका मान्यता बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रोथ एंड सन एक तो सिमिलर ही है दोनों। सन मतलब ही ग्रोथ, सक्सेस, एबंडेंस, तो ये चीज़ें करती है, प्लैनेट वाइज भी काम करती हैं, तो ये आप ज़रूर करो। हम बात करेंगे वो पावरफुल रेमेडी के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो के एकदम शुरुआत में। तो क्या है वो रेमेडी, आपको क्या करना है इसके लिए? आप जहाँ पे बैठ के काम करते हो या आपके ऑफिस में भी आप कर सकते हो, या आपके जो भी बिजनेस एरिया है वहाँ पे जहाँ पे बैठ के इन द सेंस आप काम करते हो, उस रूम के ईस्ट डायरेक्शन पे, फिर से ईस्ट डायरेक्शन पे आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी की कलश अमेज़न वगैरह में भी मिल जाता है, या विलेज एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे तो इजीली मिल जाता है, मार्केट में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मिट्टी की कलश किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को। ठीक है, आपको एक मिट्टी की कलश लेना है, उसमें आपको एक मुट्ठी गेहूं, फिर आपको लेना है एक मुट्ठी मूंग के दाल। आप ध्यान से देखिएगा कि वो गेहूं हो या मूंग के दाल हो, टूटा हुआ ना हो, फ्रेश हो। एक मुट्ठी चावल, वाइट ग्रेन जिसे हम कहते हैं, एक मुट्ठी चावल, वो भी टूटा हुआ ना हो, एकदम फ्रेश हो। एक मुट्ठी आपको लेनी है काले तिल, और एक मुट्ठी आपको लेने हैं कॉइन्स, चिल्लर्स जिसे हम कहते हैं, चिल्लर्स भी कहते हैं, कॉइन्स भी कहते हैं, वो आपको लेना है। अब इस कलश को आपको एक रेड कपड़ा, फ्रेश न्यू होना चाहिए, शालू कपड़ा जैसे होता है वैसा, या वो भी आप ले सकते हो। रेड कपड़े से उसका जो सर है, मतलब कलश का जो मेन हेड है, उसको आपको ढक देना है। ठीक है, उसको आपको ढक देना है रेड कपड़े से, और एक रेड कलर की थ्रेड से, मतलब धागे से आप उसको पूरा बंद कर लो। ठीक है, उसको पूरा बांध के बंद कर लो। फिर आप उसमें कोई स्वस्तिक भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप ना भी करो तो भी चलेगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक स्वास्तिक आप ड्रॉ कर सकते हो उसमें। एंड फिर आपको ये जो कलश है उसमें अपना इंटेंशन डाल के क्या चाहते हो उस कलश से। ये कलश मेनली क्या करता है, आपकी काम के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं या नेगेटिविटी है उसको जो है एकदम रिमूव कर लेता, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड
पॉजिटिविटी को फ्लो करता है, ठीक है, मनी रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो उस कलश को आपको आपके उस काम की एरिया के ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना है एंड ये आपको 11 मंथ्स 11 महीने के लिए वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अभी बात है कि 11 महीने बाद इसका करें क्या। तो इसको आपको नदी में नहीं बहाना है, मैं नहीं बोलूँगी कि रनिंग वाटर में फ्लो कर दो, नहीं, इसको आप नदी के किनारे पे मिट्टी के ऊपर छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड फिर से नया एक कलश लो और फिर से बनाओ और फिर से वहीं पे प्लेस कर दो। तो ये रेमेडी जब आप करेंगे आपको खुद को ग्रोथ समझ आएंगी, आपको खुद को दिखाई देगा कि क्या चेंजमेंट है, क्या चेंजमेंट हो रहा है। एक साल मतलब 11 महीना मतलब एक मंथ कम एक ही साल हो रहा है। एक साल के अंदर आपकी कितनी तरक्की हो रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे नए वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें एंड अगर पेज से हैं तो रिपीट कर लें, पेज से अगर है तो मेरे चैनल को आप जो है फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर कोई टैरोट रीडिंग या कोई भी कोर्स सीखना चाह रहे हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पर्सनल सेशंस कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं एंड हीलिंग मोडलिटीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। थैंक यू।